हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ई डेयरी आपको दही और योगर्ट के बीच में अंतर और योगर्ट मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के बारे में बताएगा। दोस्तों, दही और योगर्ट दोनों ही फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट हैं। इन्हें बनाने के लिए स्टार्टर कल्चर यानी सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं दही और योगर्ट में डिफरेंस। पहला डिफरेंस है, दही बनाने के लिए मिक्स्ड स्टार्टर कल्चर का यूज़ होता है। मिक्स्ड कल्चर में लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस की मिक्स स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं। कई बार दही बनाने के लिए पिछले दिन का पुराना दही भी यूज़ कर लिया जाता है। पिछले दिन के पुराने दही में बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव होते हैं जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे दही बनाने के लिए कोई फिक्स स्टार्टर कल्चर नहीं होता, जबकि योगर्ट बनाने के लिए दो फिक्स स्टार्टर कल्चर या माइक्रोऑर्गेनिजम्स का इक्विवेलेंट 1:1 में यूज़ किया जाता है। योगर्ट बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बल्गारिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस स्टार्टर कल्चर का यूज़ किया जाता है। सेकंड डिफरेंस है दोस्तों, दही की कंसिस्टेंसी जनरली थिक होती है, जबकि योगर्ट की कंसिस्टेंसी टाइप ऑफ योगर्ट जैसे सेट योगर्ट, स्टीर योगर्ट और फ्लूइड योगर्ट के हिसाब से वेरी करती है। थर्ड डिफरेंस, दही का टेस्ट नॉर्मली कॉन्स्टेंट या फिर थोड़ा खट्टा होता है, जबकि योगर्ट का टेस्ट वेरी करता है कि योगर्ट स्वीट है या फ्लेवर्ड है या फ्रूट योगर्ट है। प्लेन योगर्ट का टेस्ट नॉर्मली कांस्टेंट होता है, यानी ना फिक्का ना खट्टा। फोर्थ डिफरेंस है, योगर्ट वेट लॉस करने में बहुत सहायता करता है, जबकि दही का वेट लॉस से कोई साइंटिफिक रिलेशन नहीं होता। फिफ्थ डिफरेंस है, दही में मेन फ्लेवरिंग कंपाउंड डाई एसिटाइल होता है, जबकि योगर्ट में मेन फ्लेवरिंग कंपाउंड एसिटाल्डेहाइड होता है। सिक्स्थ डिफरेंस है, ट्रेडिशनल दही में वे या ग्रीन लिक्विड काफ़ी होता है, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि योगर्ट में वे की मात्रा काफ़ी कम होती है। ग्रीक योगर्ट बनाने के लिए वे को लगभग कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। इस तरह ग्रीक योगर्ट में वे की मात्रा सबसे कम होती है। सेवंथ डिफरेंस है, योगर्ट को कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन B12 का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, जबकि दही को कैल्शियम, आयरन, पोटासियम और विटामिन B6 का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। दोस्तों, वैसे दोनों ही न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे डेयरी प्रोडक्ट हैं और लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोग भी दही और योगर्ट दोनों को ही कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि दही और योगर्ट बनाने के दौरान दूध में मौजूद लैक्टोज की फर्मेंटेशन होकर वह लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दही और योगर्ट का लैक्टिक एसिड और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। एट डिफरेंस है, योगर्ट में प्रोटीन कंटेंट की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, लगभग 8 से 10% के बीच, जबकि दही में केवल 3 to 4% के बीच प्रोटीन होता है। नाइन्थ डिफरेंस है दोस्तों, योगर्ट को केवल डाइट यानी खाने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि ट्रेडिशनल दही को खाने के साथ साथ कई लोग अपने बालों या स्किन पर भी लगाने के लिए यूज़ करते हैं। दही बालों और स्किन को सॉफ्ट बनाता है। ट्रेडिशनल दही कई तरह की बीमारियों के ट्रीटमेंट करने में काम आती है। 10th डिफरेंस है, दही एक ट्रेडिशनल इंडियन प्रोडक्ट है, जबकि योगर्ट एक कमर्शियल प्रोडक्ट है। योगर्ट की कीमत दही के मुकाबले ज़्यादा होती है। दोस्तों, अब योगर्ट बनाने के फ्लो प्रोसेस को देखते हैं। दोस्तों, दही बनाने की प्रोसेस पर ई डेयरी पहले ही वीडियो बना चुका है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, दही और योगर्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। मेन डिफरेंस स्टार्टर कल्चर का होता है, साथ ही योगर्ट की वैरायटीज़ यानी टाइप्स ऑफ योगर्ट बहुत सारे होते हैं और उन टाइप्स ऑफ योगर्ट की वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ होने के कारण योगर्ट की फ्लो प्रोसेस उस हिसाब से चेंज हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।